हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो चल रहा है ना, ये टाइम पीरियड, आपको तो थोड़ा सा टेंशन हो रही है या लग रहा है कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप कन्फ्यूज़न में हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यदि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टक हो गए हो, और स्पेशली फॉर DFs जो डिवाइन फेमिनिन्स है, उनके लिए स्पेशली इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कि जो मतलब मैं एब्जॉर्ब कर पा रही हूँ चारों तरफ से, जो मुझे ऐसा मिल रहा है चारों तरफ से सुनने के लिए कि मैम ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं तो परेशान हो गई हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, और ये सब मेरे अगेंस्ट जा रही हैं चीज़ें, और मैं कितना भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, वो वहीं है, ऐसा हो रहा है, चीज़ें सारी स्टक हैं, कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, आप अब जब सेपरेशन पीरियड में आप लोग होते हो ना, हम सभी लोग जब भी सेपरेट होते हैं ना, तो हमें हमारी मैनिफेस्टेशन पर काम करने के लिए सेपरेट किया जाता है। थर्ड आई पे काम करने के लिए सेपरेट किया जाता है, क्राउन चक्रा पे काम करने के लिए सेपरेट किया जाता है, हार्ट चक्रा पर, ठीक है। इन चक्रास पर काम करने के लिए हमें अलग किया जाता है, ताकि हम थोड़ा सा, जब हम एकदम तो नहीं करते ना, एकदम से तो नहीं कि अच्छा सेपरेट हो गया चलो बैठ जाओ मेडिटेशन में, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे आप इस चीज़ को उस फॉर्म में आते हो जो इसके लिए असेंशियल है, उस मुद्रा में जाते हो, उस हायर सेल्फ से जुड़ते हो, उस हाई पीक को अचीव करते हो, धीरे धीरे करते हो आप, है ना, कि भाई अब मैं जो मैनिफेस्ट करूँगी वो होगा। जो ये पीरियड होता है ना सेपरेशन का, इस ही में आपको वो गति प्रदान की जाती है, आपके सोच को, आपके विचारों को, आपके जो भी आपके अंदर के जो सोच विचार सपने हैं, जो भी कुंठाएं हैं, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी उन चीज़ को सरफेस पर लाकर ख़त्म कर देने की, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देने की, उन बुरी चीज़ों को जो आपको परेशान करे, जो कि आपकी असफलताओं के बीच में जो सफलताओं के बीच में आपके अटकने अटका रही हैं, ठीक है ना। ये वो चीज़ होती है, ये वो टाइम होता है कि अब आप इस पे काम करो भाई, अब अपने आप पे काम करो। जब तक आपको सामने वो चीज़ें दिखती रहेंगी जो आप चाह रहे हैं, और वो आपको मिलती भी रहेंगी, उनकी तरफ से आपको बात होती रहेगी, आप 3D वर्ल्ड में इंडल्ज रहोगे। आप कैसे सोच लोगे कि चलो अब मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, ऐसा करती हूँ, फ़ोन रखो, अब मैं मेडिटेशन करूँगी, तब तो नहीं आएगा ना दिमाग में। ये चीज़ें जब ही सूझेंगी दिमाग के अंदर, जब आप अपने आप से मिलोगे, जब आप अकेले होंगे, जब आप अलोन फील करोगे, तन्हा होंगे, जब अपने बारे में सोच रहे होंगे, अपने विषय पे बात कर रहे होंगे, तब लगेगा कि अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। लास्ट में सोचना तो यही पड़ता है ना आपको, अब मैं क्या करूँ। द क्वेश्चन इज़, अब मैं क्या करूँ, यही हमेशा क्वेश्चन रहता है, और यही क्वेश्चन मेन है। तो इसी पर आपको वर्क करना है। अब आप करें मैनिफेस्टेशन, अब आप करें मेडिटेशन, अब आप करें सक्सेस के लिए आगे को बढ़ने के सारे योजनाएं बनाएं। आप योजनाएं बनाएं, इस वक्त पेन कॉपी ले लीजिए। जैसे ही आप फ़ोन रख देते हैं ना कि हाँ जी ठीक है, सेपरेशन ये ब्रेकअप, या फिर आपको फील हो गया, तुरंत अपने हाथ में पेन कॉपी ले लीजिए। उसमें अपने टारगेट्स लिखिए, अपने गोल्स लिखिए, अपने जो भी वांट्स हैं वो लिखिए, जो भी आपको पीछे की तरफ ले जाने वाली चीज़ें, जो थॉट आएंगे, वो सारे कागज़ पर लिख दीजिए पहले, कि ये तो आएगा मेरे दिमाग में, लेकिन मुझे इसके आगे अपने आप को झुकाना नहीं है। मतलब मैं इसमें घुस ना जाऊँ, मैं इसमें मिट ना जाऊँ, मैं इसमें रोने ना लग जाऊँ, मैं इसमें ढल ना जाऊँ। जो व्यक्ति आपको थोड़ा सा ट्रिगर कर रहा है, उसका शुक्रिया कर दीजिए, क्योंकि आपको ट्रिगर करके उसने वो वाला स्विच ऑन किया है जो आपको आगे की तरफ लेके जाएगा, आपको फास्टर महसूस कराएगा। आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो फास्टर होगा। और अब इस वक्त सेपरेशन के टाइम पे, और ये शिफ्टिंग का जो टाइम चल रहा है ना, इस समय आपका ये टाइम ऐसा वाला स्टार्ट कर दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, आपके ट्रिगर करने वाले उस इंसान के द्वारा, कि भाई अब तुम उस चीज़ को कर लो, अब तुम कर सकते हो, ये है तुम्हारा पीक टाइम। कौन सा है हमारा पीक टाइम जानने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस इतना देखना है कि आप ट्रिगर कितना हो रहे हो लोगों से। कल एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि मैम हम कार्मिक हमारे रिलीज़ हो गए, कैसे पता लगे। कार्मिक रिलीज़ हो गए कैसे पता लगे, मैं अभी आपको थोड़े भी शॉर्ट बता रही हूँ, बाकी मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी। कार्मिक हो गए हैं ख़त्म, लाइफ में हमारे कर्मा थोड़े बैलेंस हो चुके हैं, और ज़्यादा कर्मा हमने लोगों से नहीं क्रिएट कर रखा है। अब हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ सकते हैं, और अपना सोल पर्पस कर सकते हैं, तरक्की पा सकते हैं अपने जीवन में। जो हमारे सपने हैं वो अब हम उन पर वर्क कर सकते हैं। कि सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि अब आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो किसी से। कोई कुछ बोल रहा है, लेट गो, कोई कुछ कह रहा है, डोंट माइंड। ये सब चीज़ें आपको चलती रहेंगी। एक तो ये लाइन की आई डोंट माइंड, अब मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, मुझे वाकई में फ़र्क नहीं पड़ता है। या एक लाइन कि मैं अब मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, अब मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता है। ये वाली एक लाइन। एक ये लाइन, मैं मेरी फेवरेट हूँ, ये है एक लाइन। ये जो 3 सेंटेंसेस अगर आपके मन के अंदर घर कर गए हैं ना, हर बात पर, हर चीज़ पर, हर टेस्ट हर ट्रिगर पर आपको ये लगता है कि नहीं, आई एम द परफेक्ट फॉर मी, मैं हूँ वो परफेक्ट जो मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे ये चाहिए जो मैं हूँ, है ना।
मुझे चाहिए, बाकी जब जो कोई है वो मुझे मेरे लिए बना है वो मुझे मिल ही जाएगा, जो मेरा है वो तो मुझे मिल जाएगा। पहले मैं तो खुद को मिल जाऊँ अपने लिए, है ना। खुद को खो के आप अपना कैसे पालोगे? सबसे आप पहले आपका जो वो होता है, टारगेट होता है, खुद को पाना होता है। आप खुद को पाओ, फिर अपना तो पा ही लोगे ना, ठीक है। जब और काफ़ी चीज़ें आपको रोकती हैं, इन चीज़ों से रोकती हैं क्योंकि आप बहुत बड़ी एक लड़ाई पर लड़ रहे हो अपने लिए लड़ाई, और चीज़ें आपको रोकेंगी, चीज़ें आपके अगेंस्ट जाएंगी, चीज़ें आपको दिखाएंगी कि नेगेटिविटी, हाँ नेगेटिविटी होती है, चारों तरफ फैला हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइफ में चारों तरफ दो ही तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं प्रैक्टिकल थॉट पर जो बातें करते हैं, बड़ी बड़ी मतलब बातें ऐसे करते हैं कि ना नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ सोचने की बात है, आपको करना है, आपको कर्म करना है, ये सब ठीक है, हाँ कर्म करना है, ये बात ठीक है। बट कर्म करने के लिए हमें इंस्पायर कौन करेगा? हमारे साथ हमारे आसपास की परिस्थितियाँ, हमारे अंदर की गतिविधियाँ, जो हमारे मन के अंदर गतिविधियाँ चल रही हैं विचारों की, वो कैसे चल रहे हैं? वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से ही तो प्रभावित होता है। दुख मिल रहा है तो हम ट्रिगर हो रहे हैं, तो हम आगे को बढ़ रहे हैं। सुख मिल रहा है, उसे बढ़ाने के लिए आगे को बढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ मिल रही है पॉजिटिव वे में आ रही है या नेगेटिव वे में आ रही है, इसे इंग्लिश में बोल लो या हिंदी में बोल लो, कि सकारात्मक सोच के साथ हम कोई शुरुआत करते हैं, हम कुछ पाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, या हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, या हम जो भी जज्बा ले रहे हैं दिमाग के अंदर, वो तो जो भी हम अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, कि हमें अब अच्छा करना है, हमें कुछ अच्छा पाना है, तो हमें ये नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं हमारे चारों तरफ, वो हमारे को रोकने के पुरजोर कोशिशें करती हैं कि इसे रोक लो, ये कुछ अच्छा पालेगा। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं भाई, ये बात बिल्कुल मैं मानती हूँ। नेगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो निकाले जाते हैं दुआ बद्दुआ के रूप में हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं ना जब ये चीज़ें, तो ये इफ़ेक्ट डालती हैं, बुरा हो चाहे अच्छा हो, ठीक है ना। आशीर्वाद काम करता है तो बद्दुआएं भी काम करती है ना, ये इस तरीके के काम है। लेकिन होता सब वाइब्रेशनली ही है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये ब्लैक मैजिक के थ्रू किसी ने भूत पकड़ा है और भूत आपके ऊपर छोड़ दिया। ऐसा कोई भूत नहीं खाली बैठा है किसी के ऊपर छूटने के लिए कि वो अब तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती होती ना, तो वो अपने इंसान अच्छे के लिए यूज़ करता उनको, कि भाई अब मेरा अच्छा कर दो भैया, किसी का बुरा करो मत करो, मेरा तो अच्छा कर दो। ऐसा करना चाहता है इंसान। बुरा करने से पहले अपना अच्छा चाहेगा ना। डूब रहा है तो ये थोड़ा ना कहेगा उसे भी डुबा दे सामने वाले को, पहले वो कहेगा मुझे निकाल दे पहले इसमें से, कोई भी हो चाहे फिर वो। तो इसलिए ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ये नेगेटिव थॉट्स, एनर्जी, वाइब्रेशन, ये जो बद्दुआएं होती हैं, ये उन्हें एक्टिव कर देती है, जो हमारे गुड के लिए अच्छी नहीं होती, हमारे हाई सेल्फ के गुड के लिए अच्छी नहीं होती, हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं। जब हम उन चीज़ों को, उस तरीके की चीज़ों को फॉलो करते हैं ना जो नेगेटिविटी से भरपूर होती हैं, तो वो फिर हमें फॉलो करने लगती हैं। देखिए एनवायरनमेंट में सब कुछ है, बट होता क्या है कि पॉजिटिविटी को हमें अट्रैक्ट करना पड़ता है और नेगेटिविटी हमें खुद ढूंढ लेती है। इन चीज़ों के लिए हमें बचना है। जब वो खुद ढूंढ लेती है तो उसको ढूंढने के लिए हमें अपना प्रोटेक्टिव शील्ड बनानी होगी ना अपने आसपास। उसे वो कैसे बनाएंगे हम? अपने हाई सेल्फ से जुड़ के, अपने ऑरा को मजबूत करके, क्लीन करके, लॉक करके, और पॉजिटिविटी के सारे उन कामों को करके जो हमें आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। अपने सोल पर्पस से लग जाओ, जुड़ जाओ। तो ऐसे इंसान को तो ना ऐसी चीज़ें भी छेड़ती नहीं है। जो इंसान अपने काम में लगा होता है ना, कर्मी हमेशा अच्छा लगता है, कर्म करने वाला हमेशा अच्छा लगता है, उसका तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। उसे तो भगवान जी भी डिस्टर्ब नहीं करते। जब आप अपना कर्म कर रहे होते हो ना, तो ईश्वर भी कहता है कि नहीं भैया पहले से कर्म कर लेने दो, इसके काम ठीक है, ये काम कर रहा है, मैं कुछ कर भी रहा हूँ, इसको गलत या इसे ट्रिगर भी कर रहा हूँ, तो वो भी ये लेट गो कर दे रहा है, जबकि ये परेशान तो है। तो ऐसे इंसान को तो रिवॉर्ड मिलना पड़ता है, मिलना चाहिए ना। तो आप देखिए, डिवाइन फेमिनिन से मुझे ये कहना है, बिल्कुल डेफिनेट कहना है, आप मानिए इस बात को। अब आपका जो समय चल रहा है ये बहुत ही बढ़िया वाला क्रूशल टाइम है। सेपरेशन कहते हो आप इसे, लेकिन क्रूशल है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए आना इसका, क्योंकि आप जब ये आएगा तभी तो आप अपने आप से जुड़ेंगे, तभी तो आप सीखेंगे, तभी तो आप आत्मीय ज्ञान करेंगे, तभी तो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, असेंशन में आएंगे। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर तो हम बस ऐसे ही घूमना फिरना, ये वो ऐसा ही सोचता रहता है ना इंसान। किसे पसंद है एक जगह बैठना और सोचना अपने बारे में? हर किसी को बाहर घूमना, ये सब चीज़ें एंजॉय करना लाइफ का, यही चीज़ें, यही लाइफ है। जो इंसान पूरी तरह 3D में इन्वॉल्व रहता है ना, उससे पूछे लाइफ कैसी है, तो वो कहेगा लाइफ नाइट क्लब्स है, लाइफ में घूमना है, रेन डांस करना है, और ये चिल करना है, पार्टी करना है, डांस करना है, घूमना फिरना है, ये चीज़ है लाइफ। आउटिंग करना है और ये सब करना है। उस 3D में बिल्कुल घुसे हुए इंसान से पूछेंगे तो वो यही बोलेगा पार्टी पार्टी पार्टी। किसी त्यौहार का मतलब पार्टी, बर्थडे है पार्टी ही उसकी नहीं ख़त्म हो रही। वो अपने आप से तो जुड़ ही नहीं पा रहा, रिचुअल्स को नहीं पहचानना चाहता। जो 3D में इतना बुरी तरह से है ना, उसके लिए हर चीज़ का मतलब पार्टी है और अच्छा खाना है, जो कि ऑर्डर करके मंगाया गया है। समझ गए आप? उसको ये नहीं है कि मुझे घर में कितना बनाना है, शुभता को नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, सिर्फ लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहा है वो इंसान। अब के लोगों में त्योहारों का मतलब क्या हो गया है? सिर्फ लग्जरी। क्या है?
ऑर्डर कर दो, खाना ऑर्डर कर दो, ड्रेस ऑर्डर कर दो, नकली दिए ऑर्डर कर देते हैं दिवाली पर, रंगोली ऑर्डर कर देते हैं। जब हम खुद कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो ऑर्डर कर रहे हैं, बस ऑर्डर कर रहे हैं तो क्या होगा? सिर्फ हमें ऑर्डर ही करना आया है, हमें तो एंजॉय करना ही नहीं आया भाई। हम उसे सिर्फ लग्जरियस आइटम बना के दिखाना चाह रहे हैं अपने फेसबुक पर, अपने अकाउंट कहीं भी जो सोशल मीडिया पे, उन पे दिखाना है हमें क्लिक कर करके कि जी हमने आज ये पहना था, इस त्यौहार पे हमने ये पहना, हमने इतनी डेकोरेशन करी अपने घर के अंदर, और ये महंगे महंगे आइटम हमने लगा लिए हैं, इतनी लाइट हमने जला ली है, इतने हज़ारों का खर्चा हमने इस पर्टिकुलर त्यौहार पर कर दिया है। यहाँ तक कि जन्माष्टमी जैसे एक बिल्कुल धार्मिक त्यौहार पर भी सिर्फ पैसे का जो चलता है ना, ये पैसा दिखाना है लग्जरी से, तो क्या है ये? हमें हमारी जड़ों से थोड़ी जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है हमें हमारे लग्जरियस बैंक बैलेंस से कि हमने कितना खर्च किया, स्पेंड कितना किया। ये नहीं सोचेंगे कि गेन कितना किया। अरे छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखिए, उनके जो रूट्स हैं, रूट क्या थे? पुराने ज़माने में जिस तरह त्यौहार मनाए जाते थे, जिस ढंग से उनको फील किया जाता था, तो वो क्या अट्रैक्ट करते थे? आप इनकी छोटी छोटी चीज़ों पर जाएंगे ना, डिटेल में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्या अट्रैक्ट करे, शुभता अट्रैक्ट करे। तो शुभ शुभ काम होते थे घर के अंदर। अभी क्या है? लग्जरी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लग्जरी तो है, लेकिन शुभता कहाँ है? ना कोई शादी करना चाहता है, सब अकेले रहना चाहते हैं, मन के अंदर सब डिप्रेस्ड हैं, अकेले हैं, लोन हैं, बस यही दिखाई दे रहा है। डेफिनेट क्या है ना, बैंक में बैलेंस तो है, क्योंकि वही अट्रैक्ट करते हैं। हर त्यौहार पे लग्जरी अट्रैक्ट कर लेते हैं, खूब पैसा खर्च करेंगे तो वो अट्रैक्ट में ठीक है, हाँ यूनिवर्स को मिल गया पता कि हाँ भाई ये तो पैसा लेना चाहता है, दे दो इसको। बट क्या है ना, ये मानसिक शांति और सुकून और सुख और ये सब फीलिंग्स, ये भावना, ये तो ये सोच ही नहीं रहा, इस हाँ तो इसका दिमाग ही नहीं जा रहा भाई, ठंडा कूल तो सोच ही नहीं रहा है, एक जगह बैठकर आराम से किसी चीज़ को फील तो कर ही नहीं रहा है। ये पहले की होली है, सोचो ना, आज से 40-50 साल पहले जब होली मनाई जाती थी या जब दिवाली मनाई जाती थी, तो क्या मूड रहता था लोगों का। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब टाइम के साथ, वैसे वैसे चीज़ों को फील करना बंद करके सिर्फ लग्जरी दिखाने लगे हैं उसकी। सिर्फ यही रह गया है, त्यौहार का भी मतलब यही रह गया है, धर्म का मतलब भी यही रह गया है, हर दिन का मतलब यही रह गया है। एक सुबह से उठते हैं, लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, सबको सेलिब्रिटी बनना है, नॉर्मल कॉमन तो कोई बनना ही नहीं चाह रहा है, सबको सेलिब्रिटी लाइफ चाहिए, सब महंगी गाड़ियों में से उतरना है, बढ़िया बढ़िया फ़ोन रखने अपने आगे। लेकिन सेलिब्रिटी भी आपको पता है क्या नाम है? पैसा होता है, बट क्या उनके दिल में और दिमाग में मानसिक शांति आपको पता है? कितने मानसिक कलेशों से, कितने मानसिक अशांतियों से वो दो चार होते हैं। सिर्फ पैसों के चक्कर में वो अपने सब चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा दरकिनार रखते हैं। आप और हम एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके कंपैरिजन में। समझ में? आप सोचना कभी इस चीज़ को। हम हर चीज़ को फील कर सकते हैं, पर हमें भी सेलिब्रिटी की तरह फील करना है, इसलिए हम फील ही नहीं कर रहे। हमें बस वही वाली पीक्स टच करनी है कि भाई सेलिब्रिटी कैसे करते हैं ना, ऐसे में बहुत अच्छा खर्चा करते हैं, बहुत अच्छा घर को डेकोरेट करते हैं और नौकर चाकर उनके काम करते हैं, वो तो आराम से बैठते हैं। यही एडिलिटी हमने अपने आप को सिखा दी है, यही एडिलिटी अपने बच्चों को भी हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, उनकी तरफ कन्वे कर रहे हैं उनको कि भाई बैठ जाओ, ऑर्डर कर दो। आज के बच्चे 8-8 साल का बच्चा मोबाइल में ऑर्डर कर रहा है चीज़ों को। बताइए, चीज़ की क्वालिटी नहीं देख रहा, उसे खरीदारी करनी आएगी? आप बताइए, आप मुझे चीज़ को देख कर, परख कर, जो दुकानों पर जाकर जो शॉपिंग की जाती है, उसमें टच करके, कपड़ा देखकर, ये सब करके हम चीज़ खरीदते थे। लेकिन क्या है ना, अभी हमने क्या कर लिया, ऑर्डर करना सीख लिया, और 10-10 साल के बच्चों को भी ये ऑर्डर करना सिखा दिया है। बिना चीज़ देखे परखे, क्वालिटी देखे बिना हम उसे ले लेंगे, क्योंकि हम वापस भेज सकते हैं रिटर्न का है, रिफंड हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, क्या ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं? थोड़े बहुत चीज़ों को टच में रहना, न्यू टेक्नोलॉजी को जानना, उनके साथ गो थ्रू करना, वो बहुत अच्छा है, वो ज़रूरी है। समय के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। बट बिल्कुल छोड़ देना, अपनी जड़ों को छोड़ के आगे बढ़ना, ये ठीक नहीं है भैया। एक पैर ज़मीन पे ज़रूर रहना चाहिए ना। हाँ, तो ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहती थी। और एंजॉय करना है तो मन से कीजिए, फीलिंग क्या करके कीजिए, करके। रंगोली हाथ से बनाइए, गुंजियाएँ हाथ से बनाइए, ये पकौड़ियाँ हाथ से बनाइए, ताकि ऑर्डर करके आप उसको, मतलब उससे स्पॉइल मत कीजिए यार, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आप जैसा जीवन अपने लिए, ये जो टाइम चल रहा है मैनिफेस्टेशन का, इतना बढ़िया वाला टाइम है। सेपरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप अभी आप सोचेंगे वैसा ही आप आने वाले कुछ 8 महीने, 10 महीने, 1 साल बाद आप वो चीज़ जी रहे होंगे। सेपरेशन में दुख अट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो आगे भी टेंशन ही ले जाओगे अपने भविष्य के अंदर। अगर सुख, अच्छे दिन, अच्छे प्यारे पल, खुशियाँ, मतलब हर तरह की खुशियाँ, सुख को अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो वही आप जिएंगे अब आने वाले समय में। ये मुझे आपसे कहना है। और बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं जो मैंने इसमें वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। ये वीडियो मतलब इस तरीके के नहीं होते हैं कि आप सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में ही, ट्विन फ्लेम जर्नी के ही आप उसको से रिलेट करते रहो। ये आगे भी ले जा सकती हैं, आपको लाइफ के ऐसे छोटी छोटी चीज़ें सिखा सकती हैं जो कहीं ना कहीं मिस हो रही हैं। आपको सब पता है, आप बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, सब हैं, बट फिर भी कुछ बात एक बार रिमाइंड की जाती है ना कि भाई ये राशन आएगा, हर महीने आता है, सबको पता है क्या क्या आना है, बट फिर भी एक बार कहा जाता है ना कि ये आना है भाई, ले आना, ख़त्म हो रहा है। तो ये वीडियोज़ इसी का काम कर रही है।
पता सब कुछ है, बट एक रिमाइंडर, हाँ आपके लिए एक प्यारा सा रिमाइंडर हमारी तरफ से, ठीक है ना। तो हैप्पी होली और खुशियों भरा त्यौहार, खुशियों से रंगों से मनाइए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। यस, वो गुलाल वाली जो मैंने वो बताई ना टेक्निक, हवा में गुलाल उड़ाना, उसमें अफर्मेशन डालना, उन्हें प्यार से हवा में थ्रो कर देना, ब्लो कर देना, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको ज़रूर करना। गुलाब जल टेक्निक जो मैंने बताई थी वो भी आप प्लीज़ करें, और अगर कहीं अटक रहे हैं तो मुझसे कनेक्शन करें और मैं आपको थोड़ा सा क्लिक दे दूँगी, ताकि कैसे करना है क्या करना है आपको पता रहे और आप उसे अच्छे से एंजॉय कर सको, अट्रैक्ट कर सको। ये प्यारा सा समय है इसे अच्छे से, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।